Good evening to all. Welcome to Research Academy. Let's grow and us. Okay, today we start our next topic. Here, thumbnail is case study. Means, what is the case study? Here, look here. That is the thumbnail. और जल्दी से आप बेटा जुड़ जाओ सभी लोग, जितने ज्यादा से ज्यादा बच्चे हैं सभी लोग जुड़ जाइए, क्योंकि आज एक हम लोग केस स्टडी को डिस्कशन करने जाने वाले हैं। और जबकि जनरली हम लोग ये जान चुके हैं, पीछे केस स्टडी को ऑलरेडी हम लोग स्टडी किए थे लास्ट क्लास में लाइट से रिलेटेड। अब हम लोग केस स्टडी डिस्कस करेंगे, सॉरी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड डिस्कस किए थे, और इस क्लास में हम लोग लाइट से रिलेटेड केस स्टडी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे कि आप पीछे भी पढ़े हो बेटा कि जो केस स्टडी हमारी थी वो बिल्कुल इजी, यानी लाइट को कैसे हम उसके कॉन्सेप्चुअल थ्योरी को कैसे हम पढ़ते हैं, क्वेश्चन को कैसे हम उसे लाइवली मींस कैसे उसे लाइटली बिल्कुल कम टाइम में हमें केस स्टडी को सॉल्व करना होता है। तो जल्दी जल्दी जुड़ जाइए सभी लोग। अभी सारे बच्चे जुड़ते नहीं हैं, बाद में इस वीडियो को देखते रहते हैं। ठीक है बेटा, तो जब लाइव सेशन में आप होगे तो ज्यादा से ज्यादा आपको बेनिफिट होगा। उसका एक रीजन है कि आप जब यहाँ पे कमेंट करोगे, आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर है या नहीं, या फिर किसी टाइप का डाउट है, तो आप कमेंट के माध्यम से आप मुझे भेज सकते हो। उस डाउट को हम दूर कर सकते हैं, या फिर ऐसे बोल सकते हो कि हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। चले, तो हम अपने इस केस स्टडी को स्टार्ट करते हैं। जो बच्चे अभी लाइव नहीं आए बेटा, 10 सेकंड 15 सेकंड और वेट करते हैं हम लोग, और उसके बाद क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो हमारे आज का क्वेश्चन है, पहले हम लोग केस को स्टडी करेंगे, उसके अबाउट हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो केस स्टडी है, रीड द फॉलोइंग एंड आंसर एनी 4 क्वेश्चन फ्रॉम 1 to 5। बिल्कुल अकॉर्डिंग टू सीबीएसई, यानी सीबीएसई में जैसा पैटर्न फॉलो किया है इस बार केस स्टडी असर्शन रीजन को, और इसके बाद हम लोग पैसेज के भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और बाद में जैसे ही हमारे ये एक केस स्टडी ऑप्शनल क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग चैप्टर वाइज, ठीक है, चैप्टर वाइज एक क्रैश कोर्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे। मींस फ्रॉम अक्टूबर टू फरवरी हमारा फुल सिलेबस होगा, रेगुलर क्लासेस होगी, और रेगुलर हम लोग इस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। एक एक टॉपिक, दो दो टॉपिक डेली हम लोग क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। ठीक है, तो अगर जो बच्चे ज्वाइन नहीं हुए हैं, डेली लाइव सेशन जो होता है बेटा वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, लाइव सेशन में हम लोग एक दूसरे से डिस्कस करते हैं। चलिए, तो हम क्वेश्चन पर आते हैं। जो केस है उस केस को हम लोग यहाँ पर पहले डिस्कस करते हैं। ठीक है, अगर हम केस की बात करें तो द स्फेरिकल मिरर फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स, हमें क्या करना है बेटा, इसको कैसे ब्रेक करना है। ऑलरेडी वहां पर जो केस होगा वो आपका क्या होगा कि वो ब्रेक नहीं होगा, वो एक बिल्कुल, तो मैंने ऑलरेडी इस केस को इस टाइप से किया है कि अलग अलग उसको ब्रेक करके यहाँ पे नोट किया है। ठीक है, आप देख सकते हो 3 पार्ट्स में ऑलरेडी ये क्या है, डिवाइडेड है इस केस को। जबकि एग्जामिनेशन में ये पूरा केस एक ही पैसेज होगा, एक पैसेज टाइप का होगा, वहां पर आपको स्टडी करना होगा, और उस केस को आपको अलग अलग ब्रेक करना है। उसके बाद उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है आप इजिली और कम टाइम में कर पाओगे। ठीक है, आशुतोष तिवारी सर प्रणाम। प्रणाम आशुतोष। चलो ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले केस स्टडी को डिस्कस करते हैं। द स्फेरिकल मिरर फॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेज व्हेन द ऑब्जेक्ट प्लेस एट डिफरेंट लोकेशन। तो आप देखो, जैसे ही आपकी जो थ्योरी है, जो आपकी एनसीईआरटी की थ्योरी है, जो हम नोट्स में पढ़ रखे हैं, सेम सेम असर्शन रीजन और केस स्टडी का कॉन्सेप्ट वहीं से आता है बेटा। हमें बहुत ज्यादा केस स्टडी और असर्शन रीजन को लेके परेशान होने की जरूरत नहीं है। सिंपली आपके माइंड में जैसे ही वन लाइन पढ़े, द स्फेरिकल मिरर फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेज व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट द डिफरेंट लोकेशन, you already get the different image at different position। means for example, when you place the object at infinite, you got the image at focus, and when you object placed at beyond c, then what, where you got,
means that is the focus, then you got the image here between focus and center. When you place the object at the center of curvature, then you got the image at center of curvature. जैसे कि रे डायग्राम में हम लोग ऑलरेडी क्या कर रखे हैं, डिस्कशन कर रखे हैं, और वहां पर रे डायग्राम के अकॉर्डिंग ये क्या होगा, प्लेस आपका डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी जो आप थ्योरी में पढ़ रखे हो बेटा, वहीं से आना है, कहीं अलग से इसका नहीं आना है। समझ में आ गया बच्चा? तो नेक्स्ट है when the image form the screen, the image is real, and the image does not form on the screen, the image is virtual. So you already know that. Abhinav Yadav, good afternoon. Good afternoon, Abhinav. ठीक है, so you already know that when we got the image on the screen, that is the real image. When we got the image not on the screen, that is the virtual image. Means same side अगर होगा, ठीक है, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, ठीक है, सेम साइड अगर ऑब्जेक्ट होता है, सिंपल से अगर हम मिरर की बात करें या लेंस की बात करें, इफ वी गॉट द इमेज ऑन द स्क्रीन, दैट इज द रियल, और अदरवाइज दैट इज द वर्चुअल। ठीक है, तो ऑलरेडी आप थ्योरी में डिस्कशन कर रखे हो बेटा, व्हेन द टू रिफ्लेक्टेड रे मीट एक्चुअली द इमेज इज रियल, दैट इज द। हम एक एग्जांपल यहाँ पे एक पेज ले लेते हैं, यहाँ की बात करते हैं, ठीक है, मिरर में ही हम इसको एग्जांपल है, that is the C, that is the F, we place the object here, and okay, next one, okay, that is the reflected ray, that is the reflected ray, okay, that is the reflected, and that is the also the reflected ray. When the two reflected ray meet, then we got the image, okay, real image, means that object is real because that produced the real incident ray, and here we got the real image, okay। सर सेंट जोसेफ कमालपुर, सर ये टॉपिक तो कवर हो चुका है। हाँ बेटा, ये टॉपिक ऑलरेडी कवर हो चुका है, बट आपको ये ध्यान रखना होगा बेटा कि ये हम लोग केस स्टडी को डिस्कस कर रहे हैं। थंबनेल में जैसा ही आपने देखा है कि केस स्टडी, ये टॉपिक डिस्कस हो चुका है, लेकिन केस स्टडी में कैसे आएगा, बस उसी को हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर है? चलो, तो केस स्टडी में यहां से फिर से आ जाते हैं। व्हेन द अपीयर मीट द इमेज इज वर्चुअल। अगर हम यहाँ पे बात करें नेक्स्ट, अ कॉन्केव मिरर ऑलवेज फॉर्म द रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। यू ऑलरेडी नो दैट अ कॉन्केव मिरर ऑलवेज फॉर्म द रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। बट एक और कॉन्सेप्ट हमारे, व्हेन द ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन फोकल एंड पोल, वी गॉट द वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। इज दैट क्लियर? पोजीशन ऑब्जेक्ट, बट द ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन फोकस एंड पोल, द इमेज फॉर्म द वर्चुअल इरेक्ट। जो हम लोग यूज करते कॉन्सेप्ट सेम वही है, ठीक। A convex mirror always form the virtual erect diminished image, we already know that। इसलिए केस स्टडी को लेकर ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो केस स्टडी आपका बिल्कुल क्लियर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगी आपकी, ठीक है। अगर नेक्स्ट हम अगर बात करते हैं बेटा यहाँ पे, अ कॉन्केव मिरर यूज द डॉक्टर हेड मिरर फोकस लाइट ऑन बॉडी लाइक आई। तो हम लोग इसके एप्लीकेशन में भी ऑलरेडी पढ़ रखे हैं कि जो कॉन्वेक्स मिरर है वो डॉक्टर के हेड मिरर में यूज होता है। द कॉन्वेक्स मिरर यूज द रेयर व्यू मिरर, सॉरी कॉनकेव, ठीक है। और कॉन्वेक्स की बात करें तो ये रेयर व्यू के लिए यूज किया जाता है। अब सीधे हम आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कैसे केस स्टडी पर होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका है बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन an object is placed at the center of curvature of concave mirror, the image is formed। देखो केस स्टडी से, यानी उस पैसेज से कोई आंसर नहीं है बेटा, वहां पर उस पैसेज में आपको आंसर नहीं मिलेगा। यहां पर आपका जो है पैसेज एक तरीके से कह सकते हो कि एक बेस है, आपको केवल थ्योरी एक देगा कि जिसे आपको अगर नहीं पढ़े हो तो वहां से आप, लेकिन उस पैसेज में आप आंसर को ढूंढना नहीं, ठीक है। यहां पे देखो, when an object placed at the center of curvature of concave mirror, the image form is। कहां पे इमेज फॉर्म होता है बेटा, जल्दी से कमेंट कर कर बताइए, कमेंट कर कर बताइए जल्दी से, इमेज कहां पे फॉर्म होगा। और आंसर, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाईली इनलार्ज। जल्दी से कमेंट कर कर इसका आंसर बताइए बेटा, जल्दी से कमेंट कर कर इसका आंसर बताइए।
चलो आप सेम साइड, गुड, सिंपल सा। आपको क्या करना है बेटा, केस स्टडी, ये फ्री के नंबर है, केस स्टडी असर्शन रीजन और पैसेज के, ठीक है, एज द ऑब्जेक्ट, गुड। ये केस स्टडी असर्शन रीजन ये जो है फ्री के आपके मार्क्स हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों के लिए आपके बता रहे बेटा। और जल्द ही आपके बायोलॉजी और केमिस्ट्री की भी क्लासेस रेगुलर चलेंगी, वहां पे भी आपसे केस स्टडी, पहले टॉपिक को क्लियर कराया जाएगा, पहले पूरे चैप्टर को पढ़ाएंगे टीचर्स, उसके बाद आपको जो भी टीचर है, डिफरेंट डिफरेंट, केमिस्ट्री के लिए अलग से टीचर है, बायोलॉजी के लिए अलग से टीचर है बेटा, वो आपको पूरे केस स्टडी या टॉपिक को पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद केस स्टडी और असर्शन रीजन। जो बच्चे केस स्टडी असर्शन रीजन को लेकर परेशान है, या मैथमेटिक्स की भी क्लासेस जो हैं रेगुलर अभी चल रही है आदेश सर के द्वारा, ठीक है, तो आप पहले भी देख चुके हो कोटा फैक्ट्री इन वाराणसी, तो आप बेटा मैथ भी की क्लास को देखना मत भूलिएगा, ठीक। आदेश सर रेगुलर आपको पहले टॉपिक क्लियर कराएंगे और जल्दी से ही वो तुरंत आपको केस स्टडी और असर्शन रीजन मैथमेटिक्स में कैसा पूछा जाएगा, बस उसी को, इसका मतलब फिजिक्स को देखकर आपको पता चल गया होगा कि केस स्टडी सिंपल सा है, कि जो हमारा पिछला कॉन्सेप्ट क्लियर है तो केस स्टडी क्लियर है। तो यहाँ पे आप देखो सिंपल सा, हम एक बार रे डायग्राम ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर रखे हैं, इसलिए बहुत जल्दी जल्दी, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये आपका फोकस, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, then we got the image at the center of curvature, same size real and inverted, okay, same size real and inverted. So here what the answer here, answer is C answer is correct। तो अभी भी हमें उससे नहीं, मतलब अगर हम लोग केस स्टडी में पैसेज को पढ़ने में टाइम वेस्ट ना करें तो भी हमारा यहाँ पे आंसर क्लियर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका है कि नो मैटर हाउ फॉर यू स्टैंड फ्रॉम मिरर, हाउ फॉर यू, क्वेश्चन को पढ़ना और आंसर देना है। नो मैटर हाउ फॉर यू स्टैंड फ्रॉम मिरर योर इमेज अपीयर इरेक्ट, द मिरर इज लाइकली टू बी प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स। जल्दी से बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट कर बताइए सभी लोग। फिजिक्स का पोर्शन बहुत इजी है 10th क्लास में बेटा, सूर्यांश, आइदर प्लेन और कॉनकेव, ओके। फिजिक्स का पोर्शन सबसे इजी है, 100% मार्क्स गेन करने के लिए बस आपको स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ानी है। मुझे पता है मैक्सिमम बच्चे जो हमारी क्लास को अटेंड करते हैं उनको आंसर पता है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना सूर्यांश, बस ये एक्यूरेसी के चक्कर में, ज्यादा जल्दीबाजी के चक्कर में कहीं क्वेश्चन गलत ना हो जाए, उस चीज को आपको फोकस करना है। नो मैटर हाउ फॉर यू स्टैंड फ्रॉम मिरर इमेज अपीयर इरेक्ट, द मिरर लाइकली टू बी। मैं आपके ऑप्शन से ही, मैं आपके जो कमेंट है उस पे ही पहले डिस्कस कर लेते हैं बेटा, ठीक। अच्छा, पहले आपने बोला आइदर प्लेन और कॉनकेव, ओके ठीक है बेटा, आपने अभी करेक्ट कर लिया आंसर, गुड। लेकिन यही जल्दीबाजी नहीं दिखाना है, इसीलिए हमको बस केवल क्वेश्चन के प्रैक्टिस, बहुत इजी है फिजिक्स, सबसे इजी चैप्टर है फिजिक्स, ठीक है। और जब हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे बेटा तो उसको टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, ठीक। तो यहाँ पे देखो, अगर किसी बच्चे को लगता है कि आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स, ठीक है, कॉन्वेक्स, क्योंकि बच्चे जानते हैं कि कॉन्वेक्स में भी इरेक्ट मिलता है, कॉन्वेक्स में भी क्या मिलता है, इरेक्ट, ठीक, इरेक्ट कॉन्वेक्स में मिलता है, ठीक। और दूसरा क्या है, आप बोल रहे हो प्लेन, द मिरर इज लाइकली टू बी, यहां पर अगर कॉन्वेक्स मिरर यूज करेंगे तो भी आपको मिलेगा। आप सिंपल सी बात बताओ बेटा कॉन्वेक्स मिरर की, प्लेन के लिए तो सभी लोग जानते हैं कि इन एवरी कंडीशन, चलो मैं थोड़ा सा और डिस्कस, यही कंफ्यूजन जो आपको कंफ्यूजन हो रहा है बस उसी पे डिस्कस कर रहे हैं। प्लेन मिरर की बात करते हैं, ऑब्जेक्ट यहां रखो, यहां रखो, यहां रखो, एवरी कंडीशन में आपको क्या मिलेगा बेटा, एवरी कंडीशन में आपको इरेक्ट इमेज फॉर्म होगा। लेकिन यहां पे देखो जल्दीबाजी में आप बोले हो कि अगर हम कॉन्वेक्स की बात करें तो कॉन्वेक्स पे भी किसी भी डिस्टेंस पर अगर हम ऑब्जेक्ट रखते हैं, इसके दो ही कंडीशन है बेटा, इसके दो कंडीशन है, कॉन्वेक्स पर किसी भी डिस्टेंस पे रखो, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखोगे तो भी आपको इरेक्ट मिलेगा, ठीक। मिरर यहां पे साइज की अगर बोलता, सेम साइज बोलता तब आप केवल प्लेन करते बेटा, लेकिन सही आंसर होगा ऑप्शन डी, करेक्ट होगा ऑप्शन डी। समझ में आएगा सूर्यांश, यानी फर्स्टली जो आपने आंसर दिया था वो बिल्कुल करेक्ट था, बाद में आप मिस्टेक कर गए, इस कंफ्यूजन को नहीं रखना, अपना थ्योरी यूज करना है बेटा आपको, ठीक है, ठीक है, गुड।
यहां पर क्योंकि हम लोग इनफाइनाइट पर रखते हैं तो भी इरेक्ट इमेज फॉर्म होता है, अगर हम लोग किसी भी फाइनाइट लेंथ पर रखते हैं तो भी हमें एवरी कंडीशन में इरेक्ट इमेज फॉर्म होता है। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखो बेटा, अ चाइल्ड इज स्टैंडिंग इन, अब देखो क्या इसका कोई पैसे से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, पैसे से कोई लेना देना नहीं है इसका। A child is standing in front of magic mirror. She finds the image of her head bigger than middle portion of her body of the same size and that of the legs is smaller. The following is the order combination of the magic mirror from the top. प्लेन बेटा, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। ऑप्शन आपको पढ़ना है फिर आंसर देना है। सर आपने भी कुछ ऐसे में बोला था कि मैं कंफ्यूज हूं, बिल्कुल आपके जो माइंड में आएगा आप उसी से कंफ्यूज होते हो बेटा। मैं इसीलिए आपसे बोला था कि आप कंफ्यूजन कैसे होगा, ठीक, आप उसी कंफ्यूजन को क्रिएट करते हो और आंसर तुरंत दूसरा आंसर आपके माइंड में जो चल रहा है, क्योंकि यहां पर बस कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है बेटा, बस आपके माइंड का है कि कैसे हमें प्रैक्टिस है, बस यही चीज है कि आपके माइंड में कहीं ऐसा ना आए, इसलिए आप बिल्कुल फोकस करोगे अपने कॉन्सेप्ट पर। ऑप्शन में क्या है कैसे है वो बाद में आप देखोगे। जैसे इस क्वेश्चन में देखो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन यहाँ पे बहुत बढ़िया है। अ चाइल्ड इज स्टैंडिंग इन द फ्रंट ऑफ मैजिक मिरर, शी फाइंड हर हेड बिगर देन मिडल पोर्शन ऑफ द हर बॉडी इज सेम साइज एंड दैट ऑफ द लेग इज स्मॉलर। द फॉलोइंग ऑर्डर कॉम्बिनेशन फॉर द मैजिक मिरर ऑफ द टॉप। टॉप पर कौन सा होगा बेटा? प्लेन। अब कैसे होगा इसका अरेंजमेंट, कैसे होगा? सर ऑप्शन डी होगा। चलिए आपने ऑप्शन डी बताया, हम आपके ऑप्शन से ही इसको डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे बेटा, ठीक है। अगर हम मिरर की बात करते हैं बेटा, ऑप्शन डी को सबसे पहले डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग ऑप्शन डी को डिस्कस करते हैं। कॉन्वेक्स मिरर है बेटा, अगर हम ऑब्जेक्ट को बाद में रखेंगे, पहले हम बात करते हैं यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर रखते हैं, ठीक। उसके बाद हम बीच में कौन सा रखते हैं? प्लेन मिरर रखते हैं, गुड, प्लेन मिरर रखेंगे। और कॉनकेव मिरर की बात करते हैं तो यहाँ पे कॉनकेव मिरर रखेंगे। अब देखो बेटा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर रखा हुआ ये ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट के थ्रू ये जो पोर्शन रेज जाएगी, क्योंकि एक चीज और आपको याद रखना, हमेशा जो इमेज ऑब्जेक्ट है, अब यहां से जब रेज जाएगी तो कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है? इरेक्ट कर देता है। क्या करता है बेटा? इरेक्ट करता है और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट करता है, तो उसको स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। अब आपने बोला था सर हेड बड़ा होना चाहिए, आपने ही बोला है कि यहाँ पर क्या बेटा? हेड बिगर होना चाहिए, और आप सिंपल सा ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है? स्मॉलर देन कॉन्वेक्स डाइवर्जिंग प्लेन सेम और कॉनकेव कन्वर्जिंग। बिल्कुल डाइवर्जिंग होगा बेटा, लेकिन इससे इमेज इसकी क्या फॉर्म होती है? इससे इमेज इसकी क्या फॉर्म होती है? आप ये बताओ सिंपल सा। दूसरा प्लेन तो ठीक है, प्लेन तो मिड में होगा। अब यहां पे बस ये है कॉनकेव और कॉन्वेक्स, दोनों में कंफ्यूजन है, ठीक है। कॉनकेव और कॉन्वेक्स, मिड में आपका प्लेन है, बिल्कुल क्लियर। ये दोनों तो ऑप्शन ऐसे ही नहीं होंगे, ए और बी ऑप्शन होंगे ही नहीं। सी ऑप्शन है कॉनकेव प्लेन एंड कॉन्वेक्स, और डी है कॉन्वेक्स प्लेन एंड कॉनकेव। तो सिंपल सा उसको बड़ा दिखाई दे रहा है, और बड़ा इमेज फॉर्म कब होता है बेटा? जब कॉनकेव मिरर होता है, क्योंकि कॉन्वेक्स के कंडीशन में ऑलवेज हमें क्या मिलता है? स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, और उसका हेड जो है एज अ ऑब्जेक्ट बिहेव कर रहा है, इसका मतलब कि वहां पर कौन सा मिरर होगा? कॉनकेव मिरर होगा। क्लियर है या फिर अभी भी डाउट है बेटा? जल्दी से बताओ, कमेंट कर बताइए जल्दी से। इज दैट क्लियर? सूर्यांश, ऑप्शन सी सर क्लियर है, गुड। बस ये जो थोड़ा सा अगर आप पूरे प्रैक्टिस करोगे बेटा, सेशन लगातार कंटिन्यू, हम लोग एग्जाम तक पूरे चैप्टर्स को ऐसे ही सेशन रीजन मतलब ब्रेक कर करके छोटे छोटे पार्ट में, बहुत ज्यादा लेंथी क्लास नहीं होगी, घंटे भर की क्लास हो गई, 40 टू 35 टू 40 थोड़ा टाइम लगेगा सर प्रैक्टिस करने में, गुड। 30 मिनट से 40 मिनट, 30 टू 35 मिनट, 40 मिनट, इससे अब कोई क्लास नहीं चलेगी आपकी। रेगुलर केवल 30 मिनट, 40 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट ऐसे ही क्लासेस होगी, छोटे छोटे ब्रेक में करके हमको इसको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि बहुत इजी बनाना है इसको। क्लियर है? यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी क्लियर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा,
टू गेट एन इमेज लार्जर देन ऑब्जेक्ट वन कैन यूज, ये तो बहुत सबसे इजी क्वेश्चन है, ठीक। टू गेट द इमेज लार्जर देन ऑब्जेक्ट द कॉन्वेक्स मिरर बट नॉट अ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर बट नॉट अ कॉन्वेक्स मिरर, आइदर कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर और प्लेन मिरर। जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका। सर डेली चलाइए, बिल्कुल रेगुलर क्लासेस है, आप सारे क्लासेस में बाकी बच्चों को भी, जब हम लोग को भी एक एनर्जी मिलती है बेटा, जब ज्यादा बच्चे होते हैं उनके क्वेश्चन उनके कंफ्यूजन जब होते हैं तो रेगुलर क्लास चलेगी। केस स्टडी अभी जो है कुछ दिन तक 3 और 4 डेज जो है वो रेगुलर आपका केस स्टडी हो या फिर आपका एसर्शन रीजन हो, ऐसे है। उसके बाद हम लोग जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है उसके टॉपिक वाइज क्लास 20 मिनट्स 25 मिनट्स 30 मिनट्स की क्लास केवल लेंगे, लेकिन रेगुलर क्लासेस चलेगी। क्लियर है? चलिए बताइए इसका आंसर बेटा। टू गेट एन इमेज लार्जर देन ऑब्जेक्ट वन कैन यूज, ठीक है, तो सिंपल सा बताओ बेटा, कॉन्वेक्स मिरर बट नॉट अ कॉनकेव मिरर, अ कॉनकेव मिरर बट नॉट अ कॉन्वेक्स मिरर, आइदर अ कॉन्वेक्स मिरर, अ कॉनकेव मिरर, अ प्लेन मिरर। तो सिंपली आप बेटा अपना जो कॉन्सेप्ट जानते हो, वी ऑलवेज गेट द लार्जर देन or means larger than object means enlarge image. How we get the enlarged image by the concave mirror. अब देखो यहाँ पे a concave mirror but not a convex mirror, यहाँ पे आपको ऑप्शन में कंफ्यूज कर रहा है, ऑप्शन में यहाँ पे क्या कर रहा है, आपको कंफ्यूज कर रहा है। आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा हम जानते हैं कि कॉनकेव मिरर, वी ऑलवेज यूज अ कॉनकेव मिरर। गुड, ऑप्शन करेक्ट, वेरी नाइस। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, यहां पे बेटा एग्जाम में बोर्ड एग्जामिनेशन में हमारे 5 क्वेश्चन होंगे जिसमें से 4 करना है, लेकिन सुमित मौर्य, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग बेटा, ठीक है, हमें क्या करना है, लेकिन हम यहाँ पे जितने भी 5 मैक्सिमम क्वेश्चन इस पे अराइज हो सकते हैं उससे रिलेटेड हम लोग सभी क्वेश्चन को यहाँ पे करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इसी से पैसे से रिलेटेड, अ कॉन्वेक्स मिरर हैज वाइडर फील्ड व्यू बिकॉज। अब देखो सिंपल सा, और जो ऑप्शन है, द इमेज फॉर्म द मच स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट एंड लार्ज नंबर ऑफ इमेज कैन बी सीन, द इमेज फॉर्म द मच क्लोजर टू द मिरर, बोथ ए एंड बी एंड डी, नन ऑफ दिस। तो सबसे पहले आप केस को, जो क्वेश्चन है उसको आप क्लियर कीजिए, क्या होता है बेटा, अ कॉन्वेक्स मिरर हैज वाइडर फील्ड ऑफ व्यू बिकॉज, किसके लिए होता है बेटा, द इमेज फॉर्म मच स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट एंड लार्ज नंबर ऑफ इमेज कैन बी सीन, the image formed is much closer to the mirror, ठीक, and C both A and B and D option is none of these, ठीक है। थोड़ा सा बस ध्यान देखना है बेटा, जब एक चीज ध्यान रखना, हम यहाँ पर उस चीज को डिस्कस कर रहे हैं, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, आपने इसको पढ़ा है, फर्स्ट ऑप्शन को पढ़ा है और आपने बोल दिया सर ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ठीक है। थोड़ा सा अगर आप ध्यान दीजिएगा तो जैसे ही क्वेश्चन है ना, तो कॉन्वेक्स मिरर पर आप जाओगे, कॉन्वेक्स मिरर के लिए क्या क्या आप पढ़ रखे हो, बस उस चीज को फोकस करोगे। कॉन्वेक्स मिरर की अगर इमेज फॉर्मेशन की बात करें बेटा, तो ये आपका सेंटर ऑफ ये है एफ है, कहीं पर भी अगर हम ऑब्जेक्ट यहाँ रखें, यहाँ रखें, यहाँ रखें, यहाँ रखें, आप एवरी कंडीशन में इमेज हमेशा क्या होता है बेटा, फोकस और पोल के मिड में होता है, फोकस और पोल के ऑलवेज क्या होता है, मिड होता है। इसका मतलब होता है कि यहाँ पर इमेज जो होता है वो क्या होता है बेटा, क्लोजर टू मिरर, क्लोजर टू मिरर, इमेज ऑलवेज फॉर्म क्लोजर टू मिरर। फर्स्ट वाली ये क्लियर हो गया, ठीक। सेकंड वन क्या होता है बेटा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, तो आप हमेशा देखते हो ये ऑब्जेक्ट से हमेशा क्या होते हैं बेटा, ये आपके ऑब्जेक्ट हो गए और ये आपका इमेज है बेटा, इमेज ऑलवेज क्या होता है, इमेज आपकी जो हाइट ऑफ इमेज होती है लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होती है, ऑलवेज लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होती है। तो और दूसरा क्या है कि नंबर्स ऑफ इमेज, यानी यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है, यहाँ पे भी जो ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है, यहाँ पे भी जो ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है, तो आप मतलब एट अ सेम टाइम यू कैन टेक द डिफरेंट इमेजेस। ओके, सो यहाँ पे क्या होगा बेटा, ऑप्शन ए भी करेक्ट है, ऑप्शन बी भी करेक्ट है, तो जो राइट आंसर होगा आपका वो क्या होगा, ऑप्शन सी, मेनली ऑप्शन सी क्या होगा, ए एंड बी करेक्ट होगा। जैसे ही बेटा ना आइदर नन, अगर ऐसा कुछ ऑप्शन आ जाए ना बोर्ड में, तो आप पहले ऑप्शन ए और बी, जनरली हम आपको बता रहे हैं ऐसा हर केस में नहीं होता है, लेकिन जनरली आप देखो जैसे ए और बी आ जाए तो एक बार क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करके जरूर पढ़ लेना, अगर बोथ वाला ऑप्शन आता है तो आप जरूर उसको एक बार रिपीट करोगे। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ये हमारा नेक्स्ट केस है। क्लियर है ना? फर्स्ट केस आपका बिल्कुल क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए नेक्स्ट केस की स्टडी की बात करते हैं। तो केस स्टडी, फर्स्ट हमारा केस स्टडी डिपेंड था लेंस पर, सॉरी मिरर पर, और सेकंड जो हमारे केस स्टडी डिपेंड है दैट इज डिपेंड ऑन द लेंस। ओके, एंड व्हाट इज द केस हियर? फर्स्टली स्टडी the lens form different types of image when object placed at different location when the ray incident पैरेलल। इसको आप थोड़ा सा, मैं स्क्रीन से हट जा रहा हूं, आप इसको देख लीजिए, एक बार पढ़ लो बेटा अच्छे से इसको, ठीक है? जल्दी से आप इसको पढ़ लीजिए, फिर इसके क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। जल्दी से इसको पढ़ लीजिए, इसके क्वेश्चन को फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं पढ़ दे रहा हूं, ठीक है? The lens form different types of image when object placed different location when the ray of incident parallel to the principal axis, then after reflection it passes through the focus and appear to come from the focus. Okay, we already know that in the case of concave rays and convex lens, ठीक है? कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों के कंडीशन में हम लोग पढ़े हैं बेटा। अगर कॉन्वेक्स की बात करें तो सिंपल से व्हेन द रे ऑफ कम्स फ्रॉम द इन्फिनाइट it's meet at the focus. Okay, and in the case of concave lens we already know that is when the rays comes from infinite then it appear to meet on focus. Okay, appear to meet on focus. Next one, when the rays goes through the optical center of the lens it passes without any deviation. We already know that when the rays passes through the optical center it passes without any deviation. Is that clear? मीन्स ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। ये जो आपके जो केस है वो ऑलरेडी आप क्या कर रखे हो बेटा, डिस्कस कर रखे हो, आपको क्लासेस में डिस्कस हो चुके हैं ये सारी चीजें, ठीक? अब सीधे हम लोग आते हैं क्वेश्चन पर, क्योंकि इस पैसेज को पढ़ना से बेटर है कि हम अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखें, ठीक? चलिए सीधे क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द लोकेशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स लेंस व्हेन द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी। जल्दी से कमेंट करके बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट करके बताइए बेटा। सिंपल सा, बिल्कुल सही, हम लोग पढ़े हैं बेटा। यहां पर आ गया सुमित मौर्य, ऑप्शन बी। देखो बेटा सिंपल सा हम लोग क्या पढ़े, जो ये पूरा हम पढ़े हैं पैसेज अगर हम ना पढ़ते बेटा तो भी, क्योंकि वहां से हमें टाइम बचाना है। तो एक चीज देखो, अगर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो एक चीज बताइए, सिंपली हम लोग क्या हमें पैसेज पढ़ने की जरूरत थी? ऑलरेडी हम लोग सब कुछ डिस्कस कर रखे हैं, ठीक है? तो बिना पैसेज पढ़े भी हम लोग बता सकते हैं कि लोकेशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड एट कॉन्वेक्स लेंस व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी एट फोकस। कहां पे हो जाएगा बेटा? एट फोकस हो जाएगा। क्लियर है? चलो इसमें बहुत ज्यादा डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है, हम लोग पढ़े हैं, ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस द फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस द इमेज फॉर्म एज। जल्दी से बताइए, यहाँ पे मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, आप जल्दी से करेक्ट आंसर कमेंट कीजिए बेटा जल्दी से। When the object placed at the focus image lens, the image formed edge. कॉनकेव लेंस है बेटा, यहां पर लेंस कौन सा है? कॉनकेव लेंस। जल्दी से कमेंट करके बताइए। अरे हम पढ़े हैं, कमेंट करने या सोचने में टाइम क्यों वेस्ट करें बेटा? हम पढ़े हैं कॉनकेव लेंस है। कॉनकेव लेंस में एवरी कंडीशन में हमें इरेक्ट और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट मिलता है, ठीक है? जो इमेज मिलता है स्मॉलर देन जो ऑब्जेक्ट होता है, इमेज ऑलवेज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट है। तो सिंपल सा हम एक चीज जानते हैं कि रियल तो होगा नहीं, रियल एंड इरेक्ट होगा नहीं, रियल एंड स्मॉलर तो रियल होता नहीं है। बात करते हैं वर्चुअल का, तो इन्वर्टेड नहीं होता है, तो इसका मतलब ऑप्शन सी, वर्चुअल एंड स्मॉलर। गुड, तो वर्चुअल एंड स्मॉलर, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। गुड, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, द साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस व्हेन द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। अगर हम कॉन्वेक्स लेंस की बात करते हैं और फोकस पर इमेज करते हैं
तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, स्मॉल पॉइंट साइज हाईली मैग्निफाइड सेम एज दैट ऑब्जेक्ट। जल्दी से कमेंट कर बताइए इस पे। हाईली मैग्निफाइड, गुड। चलो बेटा हम देखते हैं ना सिंपल सा, अगर थोड़ा सा देख ले एक बार, अगर भूल गए हैं तो F1 2F1 F2 एंड 2F2 याद है, बस एक बार और डिस्कशन कर लेना है। ठीक, सिंपल सा, ये ऑप्टिकल सेंटर पे से पास करेगा, इमेज क्या होगा बेटा, कॉन्वेक्स लेंस है, आपको हाईली मैग्निफाइड मिलेगा। जब भी इंफिनिटी पे होता फोकस, सॉरी ये कहां पर है, फोकस के बीच में है ना, रे डायग्राम भी रॉन्ग हो गया। सिंपल सा फोकस पे रखा हुआ है, एट फोकस, फोकस होगा बेटा पर फोकस F2, सॉरी F2 हो गया, और सेम ये पैरेलल होंगे, और ये पैरेलल होंगे तो इमेज क्या होगा, रियल होगा, और क्या होगा, एट इनफिनाइट मींस हाईली मैग्निफाइड। क्लियर, हाईली मैग्निफाइड। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, when the object placed at 2f in front of convex lens, 2f पर होगा तो लोकेशन ऑफ इमेज कहां पर होगी, जल्दी से कमेंट करके जल्दी से बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन, जल्दी से बताइए बेटा। हाईली मैग्निफाइड, गुड, लेकिन जल्दी से आंसर बताइए बेटा। When the object placed at 2f in the front of convex lens, the location of image at 2f on the other side at infinity between f and optical center at 2f। ओके, अगर मैं यहां पर सिंपल सा एक ऑप्शन ऐसे भी, कभी कभी आपको ऐसे भी यहां पर ऑप्शन डी आपको दे देता at 2f on the same side। ठीक है बेटा, इस चीज को आप वहां पर देखोगे सेम साइड, तो ये भी आपका क्या है, रॉन्ग है। सेम साइड क्या होगा, अनदर साइड, क्या होगा, एट 2f बट अनदर साइड। ओके, गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस वीडियो में मैंने बोल रखा है कि हम वीडियो को लेंदी नहीं करेंगे, हम कम डिस्कस करेंगे बट रेगुलर डिस्कस करेंगे आपके साथ। ठीक है, at which location object front of concave lens the image between focus and optical center is formed। जल्दी से ऑप्शन ये, एनीवेयर बिटवीन सेंटर एंड इंफिनिटी, एट f, एट 2f, एट इंफिनिटी। ऑप्शन बताइए बेटा, जल्दी से कमेंट कर बताइए आंसर, फास्टेड होना चाहिए बेटा आंसर, जल्दी से। क्योंकि फिजिक्स सबसे इजी पोर्शन, हमें बायोलॉजी के लिए टाइम बचाना है बेटा, उसके लिए हमें फिजिक्स के आंसर एक्यूरेसी भी होनी चाहिए और करेक्ट भी होना चाहिए, और 100% मार्क्स फिजिक्स आपको दिलवाएगा बेटा। इसलिए आप जल्दी से, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। एट विच लोकेशन द ऑब्जेक्ट फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस द इमेज बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर इमेज एंड विच कंडीशन, ऑप्शन ए एनीवेयर बिटवीन सेंटर एंड इंफिनिटी, सेंटर एंड इंफिनिटी। चलिए बेटा हम लोग डिस्कस कर लें, रिस्पेक्टेड सर ए। चलिए बेटा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इसको। डिस्कस मींस, अब देखो आपके ऑप्शन को ही मैं डिस्कस कर लेता हूं, ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है, आप जब भी ऐसे करोगे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, F1 2F1 F2 एंड 2F2। देखो बेटा आपने बोला फर्स्ट ऑप्शन, किसी के ऑप्शन को ही हम लोग, कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस ये बेटा, ये कॉनकेव लेंस, ये ऑलरेडी इसमें मेंशन किया है कॉनकेव लेंस, ऑलरेडी मेंशन किया है कॉनकेव लेंस, द इमेज बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर इज फॉर्म्ड, कहां पर, एट विच लोकेशन द ऑब्जेक्ट इन द फ्रंट ऑफ कॉनकेव लेंस द इमेज बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, तो अब अगर आप फर्स्ट ऑप्शन की बात, एनीवेयर बिटवीन सेंटर एंड इंफिनिटी,
ठीक, सेंटर मींस 2f1। अगर आप यहां पर कहीं पे भी ऑब्जेक्ट प्लेस करोगे तो यू ऑलरेडी नो दैट इमेज ऑलवेज फॉर्म्ड बिटवीन द f2 एंड 2f2। यू ऑलरेडी नो दैट f2 एंड 2f2। ठीक है, तो यहां पर आपका इमेज, जबकि इमेज कहां चाहिए बेटा आपको, ऑप्टिकल सेंटर, फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर यहां पर। और एक ही कंडीशन है बेटा, सिंपली आपका इमेज कॉन्वेक्स है सर, आपका इमेज कॉन्वेक्स है, मेरा इमेज कॉन्वेक्स, हाँ मेरा इमेज कॉन्वेक्स है सर, लेंस गलत है, कॉन्वेक्स लेंस नहीं बेटा। अगर मैं इसको कॉन्वेक्स कर दिया, ठीक, तो डिस्कशन की कोई जरूरत ही नहीं है, सिंपल सी बात। अगर हम कॉन्वेक्स इस कॉनकेव कर दिए तो आप एक इंफिनिटी का केस छोड़कर, ठीक, आप किसी भी पोजीशन पे एनीवेयर अगर आप प्लेस कर दो तो आपको तो मिलेगा ही, इतना डिस्कशन करने की जरूरत ही नहीं होता। समझ में आ गया सूर्यांश? हमें यहां पर डिस्कशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि अगर हम इसको कॉनकेव कर दे तो इजीली ये आंसर तो हमारा हो जाएगा। ठीक, हमें डिस्कशन इसलिए करने की जरूरत है क्योंकि ये लेंस क्या है, कॉन्वेक्स। अच्छा सॉरी, कॉनकेव क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन किया है ना, ठीक 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 ठीक, एक मिनट बेटा, मैं लेंस को ध्यान नहीं दिया। ये कॉनकेव लेंस है तो कॉनकेव लेंस का बेटा एनीवेयर बिटवीन सेंटर एंड इंफिनिटी, सेंटर एंड इंफिनिटी कहीं पे भी रखोगे ये ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, हमने इसको, यस सर सेम है, ठीक है, ठीक ठीक, मैंने इस चीज को फोकस नहीं किया था बेटा, कॉनकेव लेंस, मैं कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहा था। ठीक है, तो अगर हम कॉनकेव लेंस की बात करते हैं तो कॉनकेव लेंस अगर हमारा कॉनकेव होता तब हम क्या करते, बस इसलिए आपको बता रहे डिस्कशन। अगर कॉनकेव लेंस होता तो एनीवेयर आप कर देते, सेंटर एंड इंफिनिटी कहीं पे भी रखोगे, ठीक है, लेकिन कंडीशन अलग है। हाँ बिल्कुल, कंडीशन अलग थी बेटा, ठीक, कंडीशन अलग है। ठीक, अब हम बात करते हैं कॉनकेव कॉन्वेक्स की। अगर ये लेंस क्या होता बेटा हमारा, कॉन्वेक्स होता, लेंस क्या हमारा, कॉन्वेक्स है अगर, तो कॉन्वेक्स की कंडीशन में आप क्या करोगे, तो देखो एक कंडीशन है, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी देन वी गॉट द इमेज एट फोकस। ठीक है, अगर इस इमेज को फोकस की बात करते हैं, हम यहां पे बोल सकते हैं कि उस कंडीशन के लिए अगर कभी भी कॉन्वेक्स में आ गया तो हम उसको बोलेंगे कि एट इंफिनिटी बोलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, लेकिन रेगुलर आप लोग ज्वाइन किए रहिए क्लास को, डेली आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन, अगर हम कहते हैं 30 मिनट्स के सेशन में अगर 1 क्वेश्चन भी हमें मिलता है तो आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी चाहिए। और अभी हम लोग कंटिन्यू इस वीक कंटिन्यू फ्राइडे तक सैटरडे को क्लास नहीं चलेगी, संडे को फिर से क्लास चलेगी, और संडे से हम लोग, ठीक है सर मजा नहीं आया क्योंकि आप लेट आए हो, मजा इसलिए नहीं आया क्योंकि आप लेट आए हो। ठीक है, रेगुलर आप ज्वाइन किए रहो। कल जो हमारी क्लास चलेगी वो 50 क्वेश्चन, सर इस टाइम पेपर चला, अच्छा इसीलिए हम केवल क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा रहे हैं। आप पेपर टाइम से निकाल कर बेटा, पेपर में से टाइम निकाल कर, ठीक है, हाँ पता है मुझे पेपर चल रहा है और सैटरडे को शायद साइंस का ही पेपर होगा शायद। ठीक है, तो जैसे ही पेपर कंप्लीट होता है आपका, इसीलिए मैं सिलेबस को आगे नहीं बढ़ा रहा हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चों का पेपर कंटिन्यू हाफ ईयरली एग्जामिनेशन चल रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे ज्वाइन भी नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, गुड, आई एम शिवा, गुड, तो इसलिए बहुत सारे बच्चे ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं, मजा नहीं। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं है, सूर्यांश कमेंट नहीं करना है, ठीक है, मजा नहीं आया उसका मतलब था बच्चे कि क्वेश्चन कम हुए क्योंकि वो लेट आया था। ठीक है, तो इसलिए जब आप आओ बेटा तो टाइम से आ जाओ, 4:30 से हमारी क्लासेस चलेगी, रेगुलर चलेगी, 40 मिनट्स, 45 मिनट्स, 30 मिनट्स की क्लासेस, बहुत शॉर्ट वीडियो रहेंगे लेकिन मजेदार रहेंगे, और रेगुलर क्लासेस पे बने रहो। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।